हेलो हेलो। आज बड़कागांव विधानसभा अंतर्गत पतरातू प्रखंड अंबेडकर मैदान परिसर में आज के इस जन आक्रोश कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के तमाम पार्टी के पदाधिकारीगण, हमारी माताएं बहनें, माए मौसी दीदी काकी जेठी साहब, दादा भैया साहब, सभी के हमार तरफ से जोहार रहता है। जितना गोटे हमर से बोड़े लगा ओखनी के गोड़ लगो और जितना गोट हमर से छोटे लगा ओखनी के आशीर्वाद दियो। पतरातू के इस पावन धरती में इस जन आक्रोश जनसभा में आटल जुटल सभी से हमें है बतिया बोले चाहिए कि आज 25 साल के हमने के झारखंड राज भय गए। 25 साल यानी एक बहुत लंबा समय। आज 25 साल के झारखंड राज हमने भय गए। इस राज्य के जब लड़ के अलग करल गए, जब इस राज्य के अलग करे के लड़ाई छिड़ल हलाई, तो हमनी के गांव गांव से, हमनी के घर घर से, हमनी के टोला मोहल्ला से बोल रहे, युवा रहे, महिला रहे, बुजुर्ग रहे या पुरुष रहे, सभी किसी न किसी स्तर से, किसी न किसी प्रकार से झारखंड राज्य बनवे में अपन योगदान दे रहे थे। हर एक सभी किसी न किसी प्रकार से कोना न कोना रास्ता से झारखंड राज्य बने कैसे अपन योगदान दिया के काम कर रहे। झारखंड राज्य इसलिए बनवल गया, झारखंड राज्य के निर्माण है खातिर भैल कि जब झारखंड राज्य के निर्माण होता है, हमनी के मान सम्मान मिलता है, हमनी के नौकरी चाकरी मिलता है, हमनी के पढ़े लिखे वाला किधर के बढ़िया शिक्षा मिलता है, अच्छा इलाज के सुविधा मिलता है। लेकिन आज 25 साल के बाद भी हमनी रोजगार खातिर तरस के लिए, 25 साल के बाद भी हमनी बेहतर शिक्षा खातिर तरस के लिए, 25 साल के बाद भी हमनी बेहतर इलाज खातिर तरस के लिए। अब बहुत कोई बोलता है, बहुत कोई कह पारी कि नहीं जे हमनी के डिमांड है, जे हमनी के डेवलपमेंट विकास के मांग है, उस मांग के पूरा करे में समय लगा है। तो एक बात तो अभी देखला, गुरुजी और रामदास सोरेन हाले फिलहाल अपनी के निधन भेल। पहले तो हम अपनी के प्रणाम करिए कि जहाँ रहता दूध भात खाता अपनी के विनम्र श्रद्धांजलि दे है। लेकिन पूरा झारखंड, पूरा दुनिया देखला कि हेमंत सोरेन साहब मात्र 10 दिन में नेमरा गांव के तस्वीर बदल गई। बदल कि नहीं? मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में बिजली आई गई, मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में सड़क आई गई, मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में लाइट आई गई, पोल खुट्टा आई गई, मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में टावर आई गई, लोकेशन आई गई। जब 10 दिन में एगो गांव यहाँ से यहाँ पहुंच सकल है, तो 25 साल में झारखंड कैसे नहीं पहुंचता? कि गलत बोलो यो? मात्र 10 दिन में गुरु जी के जब विधान भैल और जे तोहनी जलवे खरी लकड़ी दिए ले केल हल नेमरा गांव, याद कर नेमरा गांव के तस्वीर कैसा हलाय। और आज चलियो जाके देख ले नेमरा गांव के तस्वीर कैसा। हम नहीं कहिए कि माननीय मुख्यमंत्री में कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है, बढ़िया काम कर ली मुख्यमंत्री साहब, बहुत बढ़िया काम कर ली कि 10 दिन में नेमरा की तस्वीर सुधार डाली।
तो कि खाली नेमरे एगो गांव है कि नेमरे एगो गांव है? झारखंड में 32,600 के आसपास गांव है। जब 10 दिन में एगो गांव सुधर सकल है तो 25 साल में 32,000 गांव में आधो सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए? सुधर चाहिए कि नहीं? हाँ माना ये कि माननीय मुख्यमंत्री अपन पिता के खोए दलथिन, झारखंड एगो मसीहा के खोए दिलाय, एक बड़ा नेता के खोए दिलाय, लेकिन सच्चाई और सवाल ये है कि खाली गुरुजी अगर आज रहते तो खाली नेमरा के तरक्की से खुश भाई जीतले तो आज बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी आपने। ये बहुत बढ़िया उदाहरण पेश किया है कि यदि आपकी इच्छा शक्ति हो, यदि दिल और मन से कोई काम करे चाहा तो 10 दिन बहुत बड़ा काम है। लेकिन आज 25 साल भाई गए झारखंड राज्य के जे गिदरवा गिदरिया झारखंड राज्य बने के समय जन्मल हल या घसरा हल, जे गिदरवा या गिदरिया झारखंड राज्य बने के समय यानी 2000 में जन्मल हल या घसरा हल, आज दौड़े लागल है, आज अपन पांव में खड़ा भय गल है, आज जुआन भय गल है, आज सियान भय गल है, आज अपन हक मांग रहा है। तो हक मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए? आखिर झारखंड किसके लिए? जब झारखंड राज्य अलग बनले हलाई और पहली बार जब झारखंड के बड़ा लीडर सब कोई मीटिंग सिटिंग करा थे तब नारा गूंजा है कैसे लिया झारखंड, नीचे से जनता बोला है लड़के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। आज 25 साल के बाद नारा बदल गया है, क्यों लिया झारखंड, किसके लिए झारखंड, कैसे लिया ये बच्चा को मालूम है, कैसे लिया ये बुजुर्गों को मालूम है, कैसे लिया ये महिलाओं को मालूम है, कैसे लिया ये नौजवानों को मालूम है, क्यों लिया ये राज्य की जनता को बताना होगा मुख्यमंत्री महोदय। किसके लिए ये भी बताना होगा। यदि हमारे लिए लिया तो कहां है झारखंड के लोग? हैदराबाद। आपके आजू बाजू जितने लोग हैं, जो लोग झारखंड को पीछे से चला रहे हैं, वो कहां के लोग हैं? जो लोग इस राज्य को चला रहे हैं वो कहां के लोग हैं? इसलिए आप ये नारा गूंजेगा कि क्यों लिया झारखंड, किसके लिए झारखंड। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राज्य बनवे में, इस राज्य के सींचे में हमनी के पूर्वज, हमनी के बाप दादा अपन जीवन के त्याग कर दिले, अपन प्राण दिए के काम कर लाए, और जीवन और प्राण ही ना है, हमने इस राज्य के फले फूले में, इस राज्य के दुनिया में चमके धमके में अपन जमीन लिए के काम कर लिए। आज बड़का गांव केरेडाड़ी के बात करल जाए, बड़का गांव के बात करल जाए या पतरातू के बात करल जाए, आज देख ले तोहनी के सामने एक चिमनी चमक रहा है, एकर नाम शायद पीटीपीएस लगे ना, एनटीपीसी। आज हमनी के सामने ठीक एक चिमनी धुआं फेंक रहा है, इस चिमनी में चमक आ रहा है, लेकिन जमीन हमनी के लगा। जब ये जमीन हमनी के लगाए तो यहाँ नौकरी क्या कर रहा है, हमनी के आदमी के नौकरी कितना मिल रहा है, ये आज झारखंड के सवाल है। चंद कोड़ी के लालच में लुट गए मेरे माटी और वन, चंद कोड़ी के लालच में लुट गए मेरे माटी और वन, छोड़ मेरी मातृभूमि का हुआ मेरा विस्थापन। आज
दर दर भटक रहा हूँ रोजी रोटी और मकान के लिए। मेरा झारखंडी होना काफी है मेरी पहचान के लिए। आज राज हमने गांव में कहावत बोलल जाए कि राज रहते भीख मांगना। आज हमने राज रहते भीख मांग रहा। आज हमने के राज में एनटीपीसी, आज हमने के राज में जिंदल, राज तो बहुत दूर के बाद केवल पतरातू प्रखंड, केवल पतरातू प्रखंड, एनटीपीसी, पीटीपीएस, जिंदल, अनगिनत उद्योग, अनगिनत कल कारखाना, लेकिन आज हमनी के वहां नौकरी चाकरी के दरकार हलाय। आज हमनी के वहां नियोजन के मांग हलाय, लेकिन आज हमनी के धुआं मिले के काम कर रहे। इसलिए जितना ही अटल जुटल है माँ मौसी दीदी का कि सब इनके बोलबो आज ये लड़ाई आने वाला पीढ़ी के लगो। यदि रोजगार न रहता, यदि घर द्वार न रहता, यदि गांव न रहता, तो आने वाला पीढ़ी की है तो कहाँ ठिकाना बने तो ये बहुत बड़ा सवाल रह जेतो। सिपाहियों से, तमाम अधिकारियों से यही कहूंगा कि आज ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं धरना आंदोलन, जनता की आवाज अगर गांधी के रास्ते से आ रही है, आवाज को दूर तक जाने दीजिएगा, आप अवरोध उत्पन्न ना करें। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, इस लड़ाई को बुलंद करिए। और अंत में यही कहेंगे, चूंकि हमें यहाँ के बाद रांची जाना है, अंत में यही कहबो कि घारे एगो गिदरवा के साड़ जरूर बनैहा। घारे एगो गिदरवा के साड़ जरूर बनैहा कि चोर गोरू लेरू के तौर फसल खाए से खदेड़ के राख देता। फिर बोलो, पुलिस भी हो, सरकार भी हो, कानून भी हो, फिर भी जुल्म में रहो काहे डर न करो। इसलिए एगो साड़ बने भा। अगर 500 घर है और 500 घर में एगो साड़ में 500 गिदरवा या गिदरिया निकल जाता है तो एनटीपीसी 5 दिन के बाद बैकफुट में खड़ा भाई रखने के डर खातिर ना लगो कि धरना देगा पुलिस बुला लेंगे, कोई धरना नहीं। धरना के बाद अगर हम लाठी खाएंगे तो लाठी मारने का जरूरत भी होना चाहिए। हम बार बार बोला लिए और आज फिर रिपीट करके बोलबो कि विस्थापन के क्षेत्र में, खनन के क्षेत्र में हम दो, हमारे दो नहीं 3 या 4 को जन्म दीजिए और तीसरा या चौथा को बागी बनाइए। उसे इनके खिलाफ, इन कंपनी के माफियाओं के खिलाफ, हमारे रोजी रोजगार में डाका डालने वालों के खिलाफ जंग के लिए तैयार करिए। ये मजबूरी कहिए, यह समय की जरूरत कहिए, ये करना होगा। क्या है कि जे इंजीनियर बनता हूँ बेंगलोर, जे डॉक्टर बनता हूँ दिल्ली, तो बया खता बन में आता लड़क लिए। इसलिए आज ये समय की मांग है और समय का अभाव, विस्थापन झारखंड की आज सबसे बड़ी, सबसे ज्वलंत समस्या है। आज ये आपको स्पष्ट कहेंगे, इस बार का विधानसभा काफी कम समय का है, लेकिन उस कम समय में भी हमारी ओर से, डुमरी विधायक की ओर से जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा वो विस्थापन का रहेगा। कलकुद्रा का छाई डैम रहे या कोई विषय रहे, इस बार
सदन में विस्थापन की गूंज से सदन गूंजेगा। यह आपको हमारा वचन है। बाकी समय का अभाव है, सभी के फैर से जितना गोट आटल है जुटल है, विशेषकर माँ मौसी दीदी काकी जेठी सब तोहनी भी बहुत संख्या में अले है, इसलिए सबसे ज्यादा धन्यवाद तोहनी के दे हो। और तोहनियों के बोले हो कि आप तोहनी केवल बेलम भी नहीं चले भा, जरूरत पड़े तो बंदूक भी चलवे हो। तो आज तोहनी के स्पष्ट बोलबो, आज देख सकल है जितना भीड़ जितना उमंग किसी धार्मिक जुलूस में देखे ले मिला है। अगर उतना भीड़, उतना उमंग, उतना उत्साह अगर फैक्ट्री के सामने खड़ा भई थी ना, तो काल के सामने आके बोलता है कि वार्ता कीजिए, आपकी मांग को जब तक पूरा नहीं करेंगे कोई काम नहीं करेंगे। आज मैं विशेषकर विस्थापित क्षेत्र के नौजवानों से कहूंगा, मैं विशेषकर विस्थापित क्षेत्र के नौजवानों से कहूंगा कि आप जितनी ऊर्जा के साथ, आप जितनी ताकत के साथ रामनवमी में जय श्री राम का नारा लगाते हैं, आप जितनी ताकत के साथ, जितनी ऊर्जा के साथ रामनवमी में जय श्री राम का नारा लगाते हैं, आप जितनी ताकत, जितनी ऊर्जा के साथ मुहर्रम में या अली या हुसैन का नारा लगाते हैं, उससे दोगुनी ताकत के साथ कंपनी के गेट में नारा लगाइए, कंपनी हमारी जमीन वापस करो। उससे जोर से नारा लगाइए। मैं ये विस्थापितों को कहूंगा, आप जितनी जोर से, जितनी ऊर्जा से, जितनी ताकत से नारा लगाते हैं जय श्री राम का रामनवमी में या अली या हुसैन का मुहर्रम में, उससे ऊर्जा, उससे जोर, उससे ताकत से नारा लगाइए कि कंपनी हमारी जमीन खाली करो, कंपनी हमारी जमीन खाली करो, सरकार हमारी जमीन वापस करो, सरकार हमारी जमीन वापस करो, उससे ताकत से नारा लगाइए। मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि आज आवश्यकता है लड़ाई को लड़ने की, आज आवश्यकता है अपने हक अधिकार के लिए एक रास्ता तैयार करने की, जिस रास्ते में चलकर हम अपने हक अधिकार को सुरक्षित कर सके। आज हो सकता है वे लोग आके आपको डराएंगे, क्योंकि डराते वही हैं जो खुद डरे हुए होते हैं। बताइए, आज केरेडाड़ी में, जोरदाग में, 13 माइल में, गोंदलपुरा में, एनटीपीसी में, पतरातू में क्या हो रहा है? 500, 400, 200 की संख्या में पुलिस के जवान रात के 2 बजे रैयत के घर आते हैं, उन्हें उठाकर थाना ले जाते हैं। अरे भाई, कोई आतंकवादी के लिए उतनी मुस्तैदी नहीं होती है जितनी मुस्तैदी रैयत को उठाने के लिए किया जाता है। हम कैसे माने? ये वही लोकतांत्रिक भारत है जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने किया था, जिसकी कल्पना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, जिसकी कल्पना शहीद आजम भगत सिंह ने किया था। क्या ये वही भारत है? मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय संदेश देना चाहूंगा कि एनटीपीसी देश नहीं है, त्रिवेणी संगम देश नहीं है, मगध आम्रपाली देश नहीं है, ऋत्विक कंपनी देश नहीं है, सीसीएल पीसीएल देश नहीं है। देश किसान का खेत है मुख्यमंत्री साहब। देश किसान के खेत से शुरू होता है, सभ्यता किसान के खेत से शुरू होती है। इसीलिए एनटीपीसी आज है, शायद कल नहीं होगा,
आज से 100 साल पहले एनटीपीसी नहीं था, लेकिन किसान का खेत मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से है। तब से सभ्यता है, तब से किसान का खेत है। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय, जिले की डीसी, जिले की एसपी महोदय, है गांवों की आत्मा कहां बसती है? और किसानों की आत्मा खेत खलिहान में। ये गांधी का जीवन दर्शन है मुख्यमंत्री जी। डीसी महोदय, बिना गांधी को पढ़े आप आईएएस की नौकरी नहीं पाए होंगे। एसपी महोदय, बिना गांधी के आपने ये नौकरी नहीं पाया होगा। पढ़िए गांधी को, पढ़िए गांधी के जीवन दर्शन को। देश का मतलब गांव होता है, गांव का मतलब किसान होता है, और किसान का मतलब किसान का मतलब खेत खलिहान होता है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, एनटीपीसी देश नहीं है, मगध आम्रपाली देश नहीं है, अडानी प्राइवेट लिमिटेड देश नहीं है, जिंदल देश नहीं है। देश अगर है, किसान का खेत देश है। इसलिए अगर देश की रक्षा करनी हो, देश की रक्षा करनी हो, तो पहले किसानों की रक्षा करिए, पहले किसानों की रक्षा करिए।